अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारा ना चैप्टर नंबर 1 का आज लास्ट टॉपिक है क्लिनिकल फार्मेसी। उसको करने से डिस्कस करने से पहले मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को पहले एक बार सारी जो टाइप्स ऑफ फार्मेसीज़ हैं वो रिवाइज करवा दूँ। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से सबसे पहले जो हमारे पास थी वो थी इंडस्ट्रियल फार्मेसी टाइप 1। अच्छा, आप इसको ICFHC इस तरीके से भी इसको निमोनिक्स के तौर पर याद रख सकते हैं। ICFHC इंडस्ट्रियल, क्लिनिकल, फॉरेंसिक, C से कम्युनिटी, फॉरेंसिक और H से क्या है हमारे पास हॉस्पिटल और फिर C से क्लिनिकल। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास थी इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी बेसिकली क्या होती है, हमने बात की थी इंडस्ट्रियल फार्मेसी बेसिकली बैकबोन होती है फार्मेसी की, यानी कि जहाँ पर मेडिसिन बन रही हैं। सेकंड नंबर पर थी हमारे पास कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती है भाई? कम्युनिटी फार्मेसी वो होती है जहाँ पर हमारे पास मेडिसिन जो है सेल आउट हो रही है, यानी कि जो हमारी कम्युनिटी में एक फार्मेसी है जिसमें हम रिटेल फार्मेसी भी है और हॉस्पिटल फार्मेसी भी है। ये कौन सी फार्मेसी आ जाएगी? कम्युनिटी फार्मेसी। लास्ट लेक्चर हमारा किसके ऊपर था? फॉरेंसिक फार्मेसी के ऊपर था। अच्छा जी, फॉरेंसिक फार्मेसी क्या चीज़ है? फॉरेंसिक फार्मेसी हमारे जो इट डील्स विद ऑल द ड्रग्स लॉ, ठीक है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हमारी इसमें आ रही हैं फॉरेंसिक में, लीगल मैटर्स जितने भी हैं वो सारे हमारे पास फॉरेंसिक फार्मेसी में आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फोर्थ नंबर पर थी हॉस्पिटल फार्मेसी। भाई जो भी फार्मेसी हॉस्पिटल के अंदर है उसको हम हॉस्पिटल फार्मेसी कहेंगे, यानी कि जिसमें हमारी सारी फार्मेसी प्रैक्टिसेस डन हो रही है। अच्छा, और जो उसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर फार्मासिस्ट अवेलेबल होगा उसको हम क्या कहेंगे? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहेंगे। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास जो है 5 नंबर पर वो है क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी बेसिकली क्या होती है? अब हमने जो फार्मेसी यानी कि क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो भी मेडिसिन यूज़ की है उसका क्लिनिकली क्या इफेक्ट है। मैं अगर एक पैनाडॉल खा रहा हूँ तो मुझे क्लिनिकली उसका क्या फ़ायदा मिलेगा? भाई मुझे फ़ायदा ये मिलेगा, बुखार वगैरह मेरा कम हो जाएगा, बॉडी में पेन वगैरह, यानी कि एंटी पायरेटिक और एंटी एनर्जेसिक दोनों के तौर पर वो काम करेगी। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लिनिकल फार्मेसी डील्स विद द स्पेशलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस that deals with the study of drugs or medicine in contrast with their specific disease। यानी कि इसमें जो मेन पॉइंट जिसके ऊपर हमने अफेक्ट देना है वो है स्पेसिफिक डिजीज, यानी कि आपने जो मेडिसिन या ड्रग ली है आप इन सब में यही काम कर रहे हो, लेकिन इसमें लास्ट में पर्पस क्या कि आपने किस लिए ली है? भाई कोई स्पेसिफिक डिजीज थी तो आपने ली ना, आपको इन्फेक्शन था आपने एंटीबायोटिक लिए, सिप्रोफ्लॉक्सासिन लिए, ऑगमेंटन लिए, दांत में दर्द था आपने पेन किलर लिया, रेशा था एंटीबायोटिक की तरफ चले गए। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें किसकी तरफ जा रही हैं हमारी? ये तब हमारे पास आता है जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक डिजीज़ की तरफ बात होगी, तो हम उसमें हम किसकी तरफ जाएंगे? क्लिनिकल फार्मेसी की तरफ जाएंगे। अच्छा, इसके बारे में थोड़े से और पॉइंट्स हैं। ये जो है ना बेसिकली ये हमें यूरोपियन सोसाइटी ये हमें डेफिनेशन प्रोवाइड कर रही है। क्लिनिकल फार्मेसी की जो डेफिनेशन है ये हमें यूरोपियन सोसाइटी प्रोवाइड कर रही है। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें हम क्या कह सकते हैं? द फार्मासिस्ट वर्किंग इन द स्पेशलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी इज कॉल्ड क्लिनिकल फार्मासिस्ट, यानी कि जो फार्मासिस्ट एज अ स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? क्लिनिकल फार्मासिस्ट कहेंगे। एंड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट आर, क्लिनिकल फार्मासिस्ट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? मेडिकेशन रिव्यू इन कंपेरिजन विद द डायग्नोसिस। सबसे पहले तो एक हम मेडिकेशन का रिव्यू ले लेंगे। भाई फार्मासिस्ट है उसका मेडिकेटेड रिव्यू क्या है, यानी कि जो डॉक्टर ने उसको डायग्नोस की है उसके मुताबिक आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो या नहीं। स्टडी अबाउट ड्रग इंट्रैक्शन फॉर स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन। अब इसमें आपने जो देखना है स्टडी ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन, यानी कि आपका मेडिसिन का कोई इंट्रैक्शन तो नहीं हो रहा किसी दूसरी ड्रग के साथ। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं, इंट्रैक्शन में हम ये भी चीज़ देख सकते हैं, जैसे आप हार्ट का पेशेंट है, अब उसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आप दे रहे हो, साथ में अगर वो उसकी बोन्स वगैरह वीक हैं तो उसको आप कैल्शियम और विटामिन डी भी प्रोवाइड कर रहे हो। तो कैल्शियम एक तरफ आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे रहे हो, दूसरी तरफ आप कैल्शियम दे रहे हो, तो वो क्या हो गया? ड्रग इंट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, इसी तरह ब्लड प्रेशर का मरीज़ है उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह कोई लगा रहे हो आप नॉर्मल सलाइन में इन्फ्यूज़ करके 500 ml में, तो एक तरफ आपने उसको अपने ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ करने के लिए मेडिसिन दे रहे हैं, लोडोपिन वगैरह, एमलोडिपिन वगैरह के कोई साल्ट में या ठीक है, और दूसरी तरफ आप उसको दे रहे हैं साथ नॉर्मल सलाइन 500 ml। तो क्या हो रहा है? एक तरफ बॉडी में नमक आप बढ़ा रहे हो, दूसरी तरफ आप मेडिसिन दे रहे हो कि बॉडी का नमक कम हो गया, यानी कि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो। तो ये क्या हो रहा है? ये ड्रग इंट्रैक्शन हो रहा है। तो जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होगा उसका यही काम होगा कि वो ये चेक करे कि कोई ड्रग इंट्रैक्शन तो नहीं हो रहा उसकी मेडिकेशन की वजह से।
इसके अलावा है ड्रग एडवर्स रिएक्शन प्रोफाइलिंग। इसके अलावा आपने देखना किसी ड्रग का एडवर्स रिएक्शन आ रहा हो, ये भी इसी में ही आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फार्मेको इकोनॉमिक स्टडीज़, अब आपको पता है मेडिसिन वगैरह आप दे रहे हैं, उसमें आपने इकोनॉमिकली भी सारी मेडिसिन को देखना है कि भाई उसका मेडिसिन का रिव्यू किस तरीके से है, वो किस तरीके से आगे उसका फंक्शंस हैं, ड्रग का इंट्रैक्शन तो नहीं है। इसके अलावा इकोनॉमिकली वो पेशेंट को ज़्यादा तो महंगी नहीं पड़ी, ठीक है। उसके अलावा ड्रग फार्मूलरली, अब आपने एक हमारे पास एक BNF की बुक होती है, उसमें सारे ड्रग फार्मूलरली वगैरह सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। हमने इन चीज़ों को कंसर्न करना होता है कि जो हमें ब्रिटिश या फार्माकॉपी या इंटरनेशनल फार्माकॉपी है उसके मुताबिक हमें ड्रग्स जो हैं हम प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हमें ड्रग के कॉन्ट्राइंडिकेशन, हमें ड्रग के एडवर्स इफेक्ट, ड्रग के साइड इफेक्ट, ये सारी चीज़ों को हमने सामने रखना होता है। लास्ट नंबर पर है थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक इफेक्ट का मतलब होता है बेसिकली यानी कि आपको फार्माकोलॉजिकली ड्रग का क्या इफेक्ट मिल रहा है, यानी कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल स्टार्ट में बताइए कि अगर मैं पैनाडोल खा रहा हूँ तो मुझे उसका थेराप्यूटिकली क्या इफेक्ट आ रहा है, फार्माकोलॉजिकली क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या मुझे जो इफेक्ट आ रहा है वो मेरा डिज़ायर इफेक्ट है, जो मतलब मुझे उससे डिज़ायर इफेक्ट चाहिए वो है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो हमने उसको फोकस करना होता है। यानी कि थेराप्यूटिक्स में बेसिकली क्या होता है, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, ठीक है। यानी कि आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हो वो उस डिजीज़ से रेलिवेंट ले रहे हो या उसमें आपको थोड़ा सा कोई चेंज आ रहा है, ये आपने सारी चीज़ों को उसमें अंडरस्टैंड करना होता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास इंडस्ट्रियल फार्मेसी टाइप्स ऑफ फार्मेसी, उसमें हमने 6 टाइप्स पढ़ ली हैं, 5 टाइप्स। इंडस्ट्रियल है, कम्युनिटी है, फोरेंसिक है, उसके बाद हमारे पास हॉस्पिटल फार्मेसी है और लास्ट नंबर पर हमारे पास क्लिनिकल फार्मेसी थी। तो इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो हमारा एंड हो गया इस चैप्टर के साथ। इसमें हमने 2 चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किए कि बेसिकली फार्मेसी क्या होती है और उसके बाद हमारे पास कौन कौन सी उसकी टाइप्स मौजूद हैं। थैंक यू सो मच।